अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ये जुल्म नहीं करके गए कि इन्होंने रजीम चेंज किया पाकिस्तान में, बल्कि वो कश्मीर के साथ जो करके गए हैं शायद 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ होगा। और भारत को जो फेवर देकर गए हैं इससे भारतीय सहाफ़ी इनके फ़ैन हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ बात हो रही है भारतीय सहाफ़ियों की, जिनसे पाकिस्तान में खुफिया मुलाकातें की थीं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने। मुलाकात में क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई थीं बाजवा की जानिब से इन सहाफ़ियों को, ये आपके सामने रखते हैं। साथ आपको बताएंगे कि इन हालात में जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, बांग्लादेश की भी एंट्री हुई है, क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब भारतीय सहाफ़ियों को जनरल रिटायर्ड बाजवा तब मिले थे जब करतारपुर का इफ्तिताह किया था इमरान खान ने। तो उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत से भारतीय पाकिस्तान आए थे इस इफ्तिताही तकरीब में, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, फिर सनी देओल, भारतीय वज़ीर और इनके साथ फिर आए थे भारतीय सहाफ़ी। और कोई एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से भारतीय सहाफ़ी आए थे पाकिस्तान इस तकरीब में। अब आपको ये भी याद होगा कि इस दौरान बाजवा ने एक जफ्फी भी डाली थी नवजोत सिंह सिद्धू को, जब सिद्धू इमरान खान की हल्फ बर्दारी तकरीब में आए थे। तो वहाँ से फिर भारत की मोहब्बत जो थी वो हमारे साबिक सिपा सलार कमर जावेद बाजवा के दिल में आई और उन्होंने फिर फ़ैसला कर लिया कि अब जी अमन कायम होगा, कश्मीर का मसला हल होगा, सरहदों पर अमन रखेंगे वगैरह वगैरह। अब आप देखें कि कश्मीर में क्या कुछ हो गया है, लेकिन LOC पर अमन कायम है, बंदूकें खामोश हो चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में मुआहिदा हुआ है LOC पर। नहीं तो इससे पहले आपको भी पता ही है कि आए रोज़ LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ होती थी, जिससे कश्मीर का मसला मीडिया में ही रहता था। अब ऐसा लगता है कि जानकर इस मसले को हल करने के लिए ये सब किया गया और एक तरफ़ा फ़ैसला करके इससे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा भारत को दिया गया है। अब हामिद मीर एक प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि कमर बाजवा ने करतारपुर के इफ्तिताह के दौरान खुफिया मुलाकातें की भारतीय सहाफ़ियों से GHQ में, जिसका अभी तक किसी को मालूम नहीं, क्योंकि बाजवा साहब का कहना था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हैं, ना आपने ये लीक करनी है और ना हम बाहर निकालेंगे। अब ये भारतीय सहाफ़ी हामिद मीर से क्यों नाराज़ हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। अब इस मुलाकात में बाजवा साहब ने कहा कि हम भारत के साथ अमन कायम करेंगे, ऐसे ऐसे कश्मीर के मसले को हम हल करना चाहते हैं। सारी ब्रीफिंग दी गई इनको। अब ये हामिद मीर ने बताया है कि ये सब कुछ हुआ, और आप ये छोटा सा एक ऑडियो भी सुने हामिद मीर का। इंडियन जर्नलिस्टों को पाकिस्तान बुलाया गया। बज़ाहिर तो वो करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब कवर करने आए थे, लेकिन उन सब को खामोशी से GHQ ले जाया गया। वहां पे उनको एक ऐसी ही मिलती जुलती ब्रीफिंग दी गई। सही। और कहा यह गया जी कि आप ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है और ना इसको आपने कहीं कोट करना है और ना ही हम इसको लीक करेंगे। अब बाजवा ने जब ये सब कुछ किया तो इमरान खान उनके सामने थे, वो मोदी से मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे, जबकि बाजवा ने मुलाकातों की तैयारियां भी कर ली थीं। तो इससे आपके सामने था कि इमरान खान के दौर में भारत इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें करता था, जबकि बाजवा के ख़िलाफ़ कम, क्योंकि बाजवा उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था और इमरान खान उनके सामने डटा हुआ था। और इमरान खान का वाज़ह पैगाम था कि भारत से बात करने का मतलब ये है कि हम कश्मीरियों से गद्दारी कर रहे हैं। अब हामिद मीर कहते हैं कि मेरे से बहुत से भारतीय सहाफ़ी भी नाराज़ हुए कि आप कमर बाजवा को क्यों इतना बुरा भला कहते हैं, वो तो मुशर्रफ से भी अच्छे थे। यानी कि मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी कि मैं कश्मीर के मसले को हल करता हूँ, लेकिन बाजवा ने इससे एक कदम आगे बढ़कर कोशिश की है। तो हामिद मीर कहते हैं कि मैंने भी यही कहा कि अगर उनकी पॉलिसी से भारत खुश है और पाकिस्तान में उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि वो भारत के लिए तो अच्छे साबित हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। और जो फिर बाजवा ने किया भी, इमरान खान को ही हटा दिया कि ये मेरी पॉलिसीज़ लेकर नहीं चल रहा, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आज पाकिस्तान की मौशियत तबाह हाल हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं कि बांग्लादेश की इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, एंट्री हुई है। इन हालात को 1971 से मैच किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है
کہ اس وقت بھی ایک پاپولر جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی ملک کی ایک پاپولر جماعت کو دبایا جا رہا ہے، جس سے ملک میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس پر خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ میں کبھی بنگلہ دیش گیا تو شیخ مجیب الرحمان کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگوں گا کہ ہم 50 برس تک آپ کو غدار سمجھتے رہے ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ اب بنگلہ دیش کے معاملے میں کہنے لگ پڑے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے ہی ظلم کیے ہوں گے۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس قوم کو جس بندے نے اکٹھا کیا یعنی کہ عمران خان، آج اسی کے خلاف سب ہو گئے ہیں اور آج یہ قوم تقسیم کا شکار ہے۔ اور وقت ابھی بھی قدرت نے دیا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ آپ باز آ جائیں اور ابھی بھی سنبھل جائیں، نہیں تو قدرت تیسرا موقع کسی کو نہیں دیتی۔